हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 61, बेसिकली वो फुल फ्लैज क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर के अंदर वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, डाइड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड देन उनके एग्जीक्यूटिव्स का अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो फॉर्मेट वगैरह तो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है ना। वैसे तो वो सभी को पता होगा रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, बट फिर भी मैंने फॉर्मेट आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बेटा डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है उसका फॉर्मेट भी बता दिया था। नाउ आज की क्लास में बेटा हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बेटा है वो एक तरीके के फुल फ्लैज क्वेश्चन हैं। बेसिकली एग्जाम में ये 4 to 6 मार्क्स के भी पूछ लिए जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन, बेटे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, जो कि इस तरीके से है कि एक्स और वाई आपके पास दो पार्टनर्स हैं और इन्होंने बेटा अपनी आपस में बना रखी है पार्टनरशिप डिड्स। ठीक है, पार्टनरशिप डिड आप सभी को पता है बेटा, आप पहले चैप्टर में भी पढ़कर आ चुके हो। 6 चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप का, बट आप फर्स्ट चैप्टर जो पढ़कर आए थे फंडामेंटल, वहां पर भी आपने देखा था पार्टनरशिप डिड का मतलब होता है कि जहां पर पार्टनर्स अपने रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टेट यानी कोट करके रखते हैं कि वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पर भी बस इन्होंने ये बातें बता रखी हैं कि हमारी पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें लिखी हैं। अच्छा, क्या लिखी हैं कि दैट द अकाउंट बी बैलेंस्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कि जो भी इनका अकाउंटिंग ईयर है वो एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो सोचो स्टार्ट कब से होता होगा, अप्रैल से। तो मीन्स अप्रैल से स्टार्ट होता है इनका ईयर और खत्म कब होता है, मार्च में, यानी 31 मार्च को। तो ये कैसा अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर। एक कैलेंडर ईयर भी होता है बेटा जो जनवरी टू दिसंबर होता है, बट क्योंकि हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च, तो ये फाइनेंशियल ईयर होगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस, समझ में आ गई। इन्होंने कहा कि पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमाती है, इन्होंने डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमाती है वो एक्स को मिलता है 1/2, मतलब एक्स को जो प्रॉफिट मिलता है वो 1/2 मिलता है, वाई को मिलता है 1/3, एंड बाकी जो प्रॉफिट होता है 1/6 वो जनरल रिजर्व में यानी रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। यानी एक्स को मिलता है 1/2, वाई को मिलता है 1/3, और रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर देते हो, जनरल रिजर्व में आप 1/6, है ना। तो देखो ये जो शेयर दिए गए हैं, जो प्रॉफिट को शेयर करने के शेयर्स हैं, तो ये देख पा रहे होंगे सबके शेयर्स के डिनोमिनेटर अनइवन है, इवन नहीं है, तो हम यहाँ से रेशो नहीं बना सकते। तो हमें रेशो बनाने के लिए ना सबके डिनोमिनेटर क्या करने होंगे, इवन। तो जब हम यहाँ आंसर करेंगे तो आप देखना कि किस तरीके से हम इन प्रॉफिट शेयर्स को रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी आप देखना। वैसे आपको आता है, आपने ये पहले भी किया है, बट स्टिल हम आज की क्लास में दोबारा देख लेंगे, ठीक है। चलो, फिर कहा सी पॉइंट में दैट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर, कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो एग्जीक्यूटर भी एंटाइटल्ड टू बी पेड आउट। तो उनके एग्जीक्यूटर्स यानी नॉमिनी को क्या क्या दिया जाएगा, तो पहला, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कैपिटल जो डाइड पार्टनर की है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वो दे दी जाएगी। यानी जिस दिन पार्टनर की डेथ हो रही है उसकी कैपिटल जितनी भी है पार्टनरशिप फर्म में वो उसको दे दी जाएगी, यानी उनके एग्जीक्यूटर को दे दी जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या है, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट भी दिया जाएगा टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी जितने भी महीने वो जिंदा रहा है प्रेजेंट ईयर में उतने महीने का उसे प्रॉफिट दिया जाएगा, बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले जो 3 साल के बेटा कंप्लीटेड ईयर्स हुए हैं उनका हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उन एवरेज प्रॉफिट को बेस मानकर हमें अपने डाइट पार्टनर को प्रेजेंट ईयर में प्रॉफिट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो कौन सा मेथड लग रहा है यहाँ पे, टाइम बेसिस मेथड, याद है ना, टाइम बेसिस मेथड, टाइम बेसिस मेथड याद रखना, ठीक है। टाइम बेसिस मेथड लग रहा है क्योंकि सेल्स वगैरह तो दिया नहीं है, टर्नओवर कहीं लिख कर नहीं दिया, टर्नओवर मींस सेल्स, तो टर्नओवर सेल्स कहीं लिखा नहीं, तो ये सेल्स मेथड टर्नओवर मेथड नहीं हो सकता, ये टाइम बेसिस ही है, ठीक है। थर्ड में लिखा है बाय वे ऑफ गुडविल, की हमें उसे गुडविल भी देनी है, मतलब जो डेथ पार्टनर है यानी जो डाइड पार्टनर है, डिजीज पार्टनर, उनके एग्जीक्यूटिव को हमें गुडविल देनी है। कैसे देंगे, कि जितना भी हिज प्रोपोर्शन, जितना भी उसका शेयर है, जितना भी वाई का शेयर होगा
उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर। हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स लेने हैं, उनको ऐड करना है पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को, और उसमें मल्टीप्लाई करा देना है हमें डाइट पार्टनर का शेयर। डायरेक्ट गुडविल निकल कर आ जाएगी किसकी, डाइट पार्टनर की। यहाँ पे फर्म गुडविल निकालने का झंझट, बाय एवरेज, वेटेड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड का झंझट ही नहीं है। सीधा उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पिछले 3 साल का कंप्लीटेड ईयर का प्रॉफिट लो, डाइट पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई कराओ, सीधा उसकी गुडविल फाइंड आउट कर लो, तो सिंपल हो गया हमारे लिए। और फोर्थ पॉइंट में बेटा इन्होंने बैलेंस शीट हमें प्रोवाइड करके दी है। लाइबिलिटी साइड अगर आप देखें तो इन्होंने कैपिटल दे रखी है एक्स की 9000 एंड वाई की दे रखी है 6000, टोटल करके बाहर दिया है 15000, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में इन्होंने हमें रिजर्व भी दे रखा है। अब रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व बेटा हम बचाते हुए आ रहे होंगे प्रीवियस ईयर से, तो जो भी ये जनरल रिजर्व है, ये जनरल रिजर्व भी बांट दिया जाएगा डाइट पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर के बीच में। पर्टिकुलरली पहले ये प्रॉफिट डाइट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, फिर जब हम डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना देंगे तो जो भी बैलेंस होगा फिर अल्टीमेटली एग्जीक्यूटर को ही दिया जाता है। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटर्स को ही पे होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिजर्व है, इस रिजर्व में जितना हिस्सा डाइट पार्टनर का बनता है वो डाइट पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्रेडिटर्स बेटा आपको 3000 रुपीज के दिए हैं। बगल में एसेट साइड में बेटा आपको सन्ड्री एसेट दे दिए 21000। आपको पता है बेटा सन्ड्री एसेट्स मतलब वेरियस एसेट, सन्ड्री मतलब वेरियस, ठीक है, वेरियस एसेट। बट एसेट्स आपके नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स होते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, सीधा एक हेडिंग बना दी, लिखा है सन्ड्री एसेट है 21000 का, टोटल करके दे दिया बैलेंस शीट का 21000। तो ये बैलेंस शीट आपको दी, हमें बस बैलेंस शीट से पता चला वाई की कैपिटल है 6000 और एक रिजर्व भी है बैलेंस शीट के अंदर, जो हम अपने पार्टनर के बीच में यानी डाइट पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर इन्होंने बेटा एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है हमें लास्ट, के प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स वर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स भी दिए हैं, है ना, क्योंकि पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज लेकर तो हम प्रॉफिट निकालेंगे डाइट पार्टनर का, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डाइट पार्टनर का शेयर तो गुडविल भी निकल कर आ जाएगी। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट पता होना चाहिए था, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन भी दे दी। 13-14 का जो प्रॉफिट है वो 4200 है, 14-15 का प्रॉफिट है 3900, 15-16 का प्रॉफिट है 4500। वाई डाइड हो रहा है 1 अगस्त 2016 को। सोचो अगर लास्ट अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को खत्म हुआ होगा तो प्रेजेंट ईयर कब से स्टार्ट हो गया होगा, 1 अप्रैल से। तो बताओ आपका पार्टनर एट प्रेजेंट ईयर में कितने महीने जिंदा रहा, अप्रैल में, मई में, जून में और जुलाई में। अगस्त नहीं गिनेंगे क्योंकि वो 1 अगस्त को डाइड हुआ, तो प्रैक्टिकली वो अप्रैल में जिंदा था, मई में भी जिंदा था, जून में भी जिंदा था और जुलाई में भी जिंदा था। तो 4 महीने वो जिंदा था। तो जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा ना, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालूंगा टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, वो निकालूंगा 4 महीने का। क्या आपको बात समझ में आई? आंसर इज यस। और फिर हमें प्रिपेयर करना है नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट लाइक रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर बन रहा है तो वो बनाओ, डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, फिर डाइट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एक बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफर करते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ना, देखो पूरे क्वेश्चन में ना कहीं भी हमें ये नहीं बता रखा था कि मेरी लाइबिलिटीज में चेंज हो रहे हैं या मेरे एसेट की वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है रिवोल्यूशन अकाउंट तो यहाँ बनेगा नहीं। बट यस, हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे, वर्किंग नोट्स तो बनेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो ये हम वर्किंग नोट में करेंगे। और रिवोल्यूशन अकाउंट क्योंकि बनेगा नहीं तो वर्किंग नोट के बाद हम रिवोल्यूशन अकाउंट ना बनाकर डायरेक्ट हम अपना प्रिपेयर करेंगे बेटा डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एंड देन उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जीक्यूटर का अकाउंट। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? आंसर इज यस। तो देखो हमने ना वर्किंग नोट में सबसे पहले कैलकुलेट किया है वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है। अब बताओ वो कितने महीने जिंदा था, 4 महीने, तो हम 4 महीने का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अच्छा मैंने लिखा नहीं है पर अंडरस्टूड है कौन सा मेथड यूज हो रहा है यहाँ, टाइम बेसिस, क्योंकि हम पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल रहे हैं तो टाइम ही यूज किया जा रहा है, तो टाइम बेसिस। तो वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो हमें लेना है एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का, तो एवरेज प्रॉफिट लेंगे, वाई का शेयर मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखो जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो होल ईयर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पिछले 3 साल का अगर आप एवरेज निकाल रहे हो तो वो एक होल ईयर का ही प्रॉफिट माना जाता है। एवरेज मतलब कि हर साल आप मान लो, लेट इफ सपोज यहाँ पे हर साल आपका जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल का वो है 4200, 3900 एंड 4500, बट ऑन एन एवरेज आप हर साल कितना कमा रहे हो। तो देखो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है, तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालें 3 साल का तो 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करके 3 साल से ही डिवाइड करते हैं,
तो हमारा एवरेज आता है बेटा 4200। इसका मतलब है कि हम हर साल कितना कमाते हैं 4200। तो इस साल भी प्रेजेंट में भी कितना कमाएंगे 4200। तो ये एवरेज प्रॉफिट ना होल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरे साल का प्रॉफिट कितना आ गया 4200। अब अगर मैं वाई का शेयर मल्टीप्लाई भी करता हूँ ना बेटा इसमें वाई का शेयर, तो ये वाई का प्रॉफिट निकल कर आएगा बट पूरे साल का। बट हमारा वाई तो सिर्फ 4 ही महीने जिंदा था, तो मुझे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा 4 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। अच्छा वाई का शेयर कितना है देखो, वाई का शेयर जो हमें दिया गया था ना वो इस तरीके से दिया गया था अगर देखा जाए तो 1/2, 1/3 एंड 1/6। एक्स के बीच में हाफ प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, वाई के बीच में 1/3 एंड रिजर्व में जाता है 1/6। तो हमने क्या करा है देखो, सबके डिनोमिनेटर अनइवन है, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर क्या है अनइवन। तो मैंने डिनोमिनेटर इवन करे, देखो 2 6 बन सकता है, 3 भी 6 बन सकता है। तो 2 को 6 बनाना है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई, मैथ्स का बैलेंसिंग रूल होता है तो बेटा न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई। वाई का अगर 3 को हमें 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, और अगर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी 2 से हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ तो 6 है ही तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आता है 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब क्योंकि देखो बेटा रिजर्व में जो हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं वो करते हैं ईयर एंड में, क्योंकि बेसिकली हमारी पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कब अर्न करती है ईयर एंड में। और क्योंकि ये अकाउंटिंग इंटरिम अकाउंटिंग है, ये हम 4 महीने बाद ही ये सारा काम कर रहे हैं, तो इसलिए ना अभी हम कोई प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो तो एंड में करेंगे ना, एंड में कोई प्रॉफिट कमाएंगे। इसलिए अभी हमने रिजर्व को साइड में कर दिया। अब आप बताइए एक्स और वाई के बीच में रेशियो कितना हो गया 3:2। तो फाइनली एक्स और वाई का ऑन द डेट ऑफ डेथ क्या रेशो माना जाएगा 3:2 माना जाएगा। इस तरीके से 3:2 निकला। और y का शेयर क्या मान लिया जाएगा 2/5। तो ये हो गया 2/5, ठीक है। तो देखो y का शेयर हमें पता चल गया 2/5, हमें पता है वो 4 महीने जिंदा था आउट ऑफ 12, तो प्रोपोर्शनेट भी कर दिया। पर अभी के लिए मान लो हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको पता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। और बेटा हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट क्वेश्चंस के सबसे एंड में उन्होंने प्रोवाइड कर रखे थे, तो हमने तीनों सालों के प्रॉफिट को कंसिडर किया, ऐड किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। कितने टोटल नंबर ऑफ ईयर है 3 से डिवाइड किया, तो 12,600 डिवाइडेड बाय 3 करते हो तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 4,200। फिर हमने इसे फॉर्मूले में पुट कर दिया, मेन फॉर्मूले में, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में। अब अगर आप सॉल्व करते हो तो बेटा काट पीट के आप अपना आंसर निकाल सकते हो। इतनी मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 1 जा, 4 3 जा, 3 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 1 जा, और 3 4 जा 12, 1400 ही हो गया। बाकी 1400 इंटू 2/5 तो आप कर ही सकते हो। अल्टीमेटली आंसर 560 आएगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट में हमने कैलकुलेट करा है वाई शेयर ऑफ गुडविल। तो पहला वर्किंग नोट तो हमारा प्रॉफिट निकालने का तो हो गया 4 महीने का टाइम बेसिस से। फिर सेकंड वर्किंग नोट में हमने प्रिपेयर करा है कि वाई की गुडविल हम कैसे निकालेंगे डाइट पार्टनर की। तो हमने क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं वाई शेयर ऑफ गुडविल। तो वाइस की जो गुडविल निकलेगी ना वो निकलेगी इस बात पे कि पिछले 3 प्रीसीडिंग ईयर का हमें टोटल प्रॉफिट लेना है। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट तो दे ही रखा है ना इन्होंने, बस पिछले 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करो। तो ऑलरेडी बेटा जब मैंने प्रॉफिट जब कैलकुलेट करा था तो एवरेज प्रॉफिट में मैंने टोटल प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड कर दिया था, कितना आ रहा था 12,600। तो सीधा मैंने यहाँ कॉपी कर दिया 12,600, ठीक है। तो पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट है 12,600। और हमारा वाई का जो शेयर है, वाई का शेयर कितना बना 2/5, क्योंकि रिजर्व को हमने साइड कर दिया, हटा दिया अभी। तो ये हो गया हमारा y का शेयर 2/5। तो अगर हम सॉल्व करते हैं ना तो अल्टीमेटली y का जो प्रॉफिट आ रहा है ना सॉल्व करने के बाद वो आएगा 5040। आप सॉल्व कर लेना, यही आएगा 5040। अब बताइए y को ये गुडविल कौन देगा, y डाइड हो रहा ना, y को ये गुडविल कौन देगा x, सिर्फ x, क्योंकि और कोई पार्टनर नहीं बच रहा। तो फ्यूचर में बताओ अगर y आज जा रहा है तो आगे बिजनेस कौन चलाएगा x, तो सारा प्रॉफिट तो x को ही मिलेगा, तो x गेनिंग पार्टनर है। तो यहाँ पर ना सारा जितना गुडविल आएगा ना y का वो x पे करेगा। हाँ, अगर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर होते बेटा, लेट मी सपोज, है ना, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर होते और आपका मान लो वाई डाइड हो रहा होता, तब एक्स और जेड आपके गुडविल पे करते किसको, वाई को। पर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं और वाई डाइड हो रहा है तो सारी गुडविल कौन देगा, एक्स। बोलो बात समझ में आ गई। तो देखो ये हमारे प्यारे प्यारे वर्किंग नोट बनकर तैयार हो गए, बिल्कुल आराम से, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, इजी था। अब हम आराम से बैठ के क्या बनाएंगे अपने डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हालांकि हमें वर्किंग नोट के बाद देखो प्रोसेस क्या होता है, फुल फ्लैज क्वेश्चन अगर आपको डेथ चैप्टर के करने हैं तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं, फिर उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम बनाते हैं
डाइड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ना, और उसके बाद फाइनली किसका अकाउंट बनता है, एग्जीक्यूटर अकाउंट हम बनाते हैं, जो भी डाइट पार्टनर है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये फुल फ्लैज है। तो देखो वर्किंग नोट तो बन गया, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि कोई इन्फो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे क्या, अब डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बताइए कौन पार्टनर डाइट हो रहा है, वाई, तो वाई का कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे। अब देखो, क्योंकि वाई का कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी, तो जितनी लाइबिलिटी बढ़ेगी ना बिजनेस के लिए, उतना क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ रही है। रूल्स क्या, अकाउंटिंग के सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं जब इंक्रीज होती हैं। बट अगर किसी भी वजह से आपने डाइट पार्टनर को लॉसेस वगैरह अनफेवरेबल आइटम्स दिए, तो उनसे ना डाइट पार्टनर का अकाउंट ना रिड्यूस होगा, और डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा तो बिजनेस के लिए भी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। तो बोलो बात समझ में आई, जितनी फेवरेबल चीजें दोगे क्रेडिट में, जितनी अनफेवरेबल चीजें दोगे लॉसेस वगैरह वो डेबिट। ओके, चलो। तो देखिए कितने आइटम्स आते हैं, देखो हमने लास्ट क्लास में देखा भी था, 8 चीजें होती हैं जो हम अपने पार्टनर्स को, डाइट पार्टनर्स को दे सकते हैं, और मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मेट भी दिखाया था, है ना। तो यहाँ पर बस आज समय आ चुका है कि आप आंसर दीजिए, ठीक है। तो मेरे साथ आप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे ओपनिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि जो भी डाइट पार्टनर की कैपिटल होगी ना पार्टनरशिप फर्म में, वो बिजनेस के लिए ऑलरेडी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड से ही आएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल, ये आपको बेटा क्वेश्चन से मिल जाएगी, या तो क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ होगा कि कैपिटल कितनी है, ठीक है, लिखा हुआ होगा, या बैलेंस शीट दे रखी होगी। तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट दे रखी है, तो यहाँ पे बताओ वाई की कैपिटल कितनी है, 6000। तो हमने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है बेटा हमारा, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, बट इस क्वेश्चन में तो रिवोल्यूशन अकाउंट बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ रिवोल्यूशन की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारा जो आएगा वो आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बताइए वाई को गुडविल मिलनी है, तो वाई को गुडविल मिलेगी तो वाई का अकाउंट बढ़ेगा, पर वाई को ये गुडविल कौन देगा, गेनिंग पार्टनर, तो गेन कौन कर रहा है, बस यहाँ एक्स, तो सिर्फ एक्स ही गुडविल देगा, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट हमने किया क्रेडिट साइड में, और वाई का अकाउंट बढ़ा दिया कितने से, कितनी आ रही थी उसकी गुडविल, 5040, तो ये हमने यहाँ पर निकाल कर पेस्ट कर दिया। ये आ गया हमारा ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट, क्योंकि सेकंड तो रिवोल्यूशन का था ना, पर वो था नहीं तो स्किप हो गया, तो ये थर्ड हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखो, अगर एक्स गुडविल दे रहा है ना वाई को, तो वाई गुडविल ले भी रहा है एक्स से, एक्स का अकाउंट रिड्यूस भी होगा, बट क्योंकि यहाँ पर हम एक्स का अकाउंट बना ही नहीं रहे, क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनर में हमें सिर्फ डाइट पार्टनर्स का ही अकाउंट बनाना होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक्स का अकाउंट रिड्यूस नहीं करेंगे। वाई का तो बढ़ा दिया हमने एक्स की मदद से, गेनिंग पार्टनर की मदद से, पर हमने एक्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ रिड्यूस नहीं करा, क्योंकि उसका अकाउंट हम प्रिपेयर ही नहीं कर रहे। हाँ, अगर ये रिटायरमेंट का चैप्टर होता तो रिटायरमेंट के चैप्टर में हम सारे पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे होते हैं, तो वहां पर फिर हम एक्स का अकाउंट रिड्यूस करते हैं, बट फिलहाल यहाँ पर नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का अकाउंट प्रिपेयर नहीं है, तो बस वाई को हमने यहाँ पर गुडविल दे दी। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट होता है लुकआउट बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में हमने देखा था, तो हमने कल की क्लास में भी देखा था, याद है, मैंने कल की क्लास में भी आपको पढ़ाया था कि बैलेंस शीट में 4 प्रॉफिट होते हैं, याद है ना, 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं, 4 टाइप के लॉसेज होते हैं। हमें ना एक ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जनरल रिजर्व, और भी दिखाई देते तो मैं बांट देता, पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, जनरल रिजर्व, और कोई बैलेंस शीट में लॉसेस भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सैंडरी एसेट कर कर मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। देखिए सिर्फ मुझे लाइबिलिटी साइड रिजर्व दिया है, और एसेट साइड कोई भी मुझे लॉसेस नहीं दिए हैं, जो कि होते हैं गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कोई लॉस नहीं मुझे दिया। होता तो मैं पार्टनर्स के बीच में बांट देता, पर है ही नहीं, तो कैसे बांटे। तो लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट्स हो सकते थे 4 टाइप के, पर 4 टाइप के प्रॉफिट में से बस एक ही प्रॉफिट इन्होंने दिया है, जो कि है रिजर्व यानी जनरल रिजर्व। तो क्या करेंगे बेटा, आज मैं जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा, बात खत्म। और जब मैं डाइट पार्टनर को जनरल रिजर्व दूंगा ना, तो उससे उसका अकाउंट बढ़ेगा। अच्छा, जनरल रिजर्व था कितना बताओ, जनरल रिजर्व था 3000, और मेरे वाई का शेयर क्या है बताओ, वाई पार्टनर का शेयर निकाला था हमने करेक्ट करके, हाँ, कितना आया था, 2/5। जिससे सॉल्व करेंगे तो 5 के टेबल से 3000 जाएगा, 600 टाइम 6 2 12, ये आ गया 1200। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई, तो सिंपल है ना, बताओ, सिंपल है ना, हाँ, ठीक है।
अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो हमने देखो ये फोर्थ पॉइंट भी कर दिया, सारे प्रॉफिट्स बांट दिए, लॉसेस थे नहीं बेटा बैलेंस शीट में तो वो दिए नहीं लॉसेस वगैरह, प्रॉफिट बस एक ही था जनरल दे दिया। अब हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। बताइए अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ का हमने प्रॉफिट निकाला था, कितना आया था 560। अब देखो इसके ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशो दिया है तो फिर हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ता। और क्योंकि यहाँ गेन कौन कर रहा है, गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा है एक्स। तो सारा का सारा ये जो प्रॉफिट आया ना 560, ये कौन देता, हम दोबारा लिखते हैं बाय एक्स कैपिटल और 560 करके प्रॉफिट दे देते। बट क्योंकि यहाँ पर ना क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशो नहीं दिया हुआ, तो मैं ये मान लूंगा कि जो एक्स और वाई का रेशो है 3:2 ये चेंज नहीं हो रहा है, न्यू रेशो नहीं दिया हुआ। और यहाँ दे भी नहीं सकते थे बेटा न्यू रेशो, क्योंकि एक्स ही रह रहा है आगे पार्टनर, तो उसके बीच में क्या ही रेशो होगा, रेशो होने के लिए तो एटलीस्ट दो पार्टनर होने जरूरी है ना। तो इसलिए क्योंकि यहाँ रेशो चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए मेरे बच्चे हम सीधा प्रॉफिट यहाँ पर दे देंगे पार्टनर को, बट कौन से अकाउंट से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया 540, तो ब्रैकेट में प्रॉफिट भी लिख देना, ठीक है, बोलो क्लियर होगी बात। हाँ चलो ये भी दे दिया आपने, तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। फिर इसके बाद आता है बेटा हमारे पास 6 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप क्वेश्चन देखो ना बेटा, तो कहीं भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, सैलरी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, कमीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो सिक्स्थ पॉइंट जो हमारा है वो स्किप हो जाएगा। सेवन्थ पॉइंट बेटा हमारा होता है ड्राइंग का। किसका होता है, ड्राइंग का। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ड्राइंग नहीं दे रखी तो वो भी स्किप हो जाएगा। जब ड्राइंग नहीं है तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होगा बेटा, तो कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी बातें नहीं बोली गई हैं। तो दैट्स इट बेटा, देखो इतना है। अब देखो मुझे पता है 8 चीजें आती हैं, जो जो चीजें आई वो मैंने लिख दी, जो नहीं है मैंने वो नहीं लिखी, बात खत्म। ठीक है, सिंपल। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम इसका टोटल करते हैं, तो बस आप इसका टोटल कर दीजिए, 6000 प्लस 5040, 1200, 540, ये आ रहा है 12780। ठीक है, तो क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डेबिट साइड का टोटल भी यही आ जाएगा 12780। अब होता क्या है, देखो यहाँ पर ना, देखो डेबिट साइड एक बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस के लिए हम अमाउंट एक नाम लिखेंगे, वो नाम होगा बेटा टू अमाउंट पेबल टू वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो कितना बैलेंस आ रहा देखो, ये प्लस 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 प्लस, माइनस कराने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जो डेबिट का टोटल है, क्योंकि माइनस कराने के लिए है ही नहीं डेबिट साइड में कुछ, तो बैलेंस भी कितना बच जाएगा, 12780। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस। ठीक है, फिर भी मैं एक बार और रीचेक कर देता हूँ। ठीक है, ये बेटा मैंने गलती से ना 540 560 होना है बेटा ये, ठीक है, 560, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना बस। ठीक है, 6000, 5040, 1200 एंड 560, तो ये होगा 12800। और आपका जो वॉइस का कैपिटल का बैलेंस आ रहा है जो आप इसके एग्जीक्यूटर में भेजेंगे, वो कितना आ गया, 12800। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, अब देखा जाए तो ये हमारे आंसर के साथ मैच कर गया। नेसेसरी अकाउंट बेटा हमें बनाने हैं, तो नेसेसरी अकाउंट हम बना चुके हैं, बट हम यहाँ पर एक अकाउंट और बनाएंगे, जो कि है वाइस का एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, वाइस का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना और इजी है, देखो आप। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ओके, अब देखो, आप ना देखो वाइस का जो भी बैलेंस आया ना, उसको आपने कहाँ भेजा, एग्जीक्यूटर में, यहाँ पे ये हुआ डेबिट। ठीक है, देखो वाइस का एग्जीक्यूटर अकाउंट का जो बैलेंस है
वो वाई के कैपिटल अकाउंट में आ रहा था डेबिट साइड, क्योंकि आप उसे भेज रहे हो एग्जीक्यूटर अकाउंट में। और क्योंकि ये बैलेंस हमें एग्जीक्यूटर्स को पे करना है, तो बिजनेस के लिए एक ऐसा अकाउंट हो जाएगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जितनी बढ़ेगी क्रेडिट, जितनी घटेगी डेबिट। तो एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट में तो डेबिट हुआ था डाइट पार्टनर्स के, पर जब एग्जीक्यूटर अकाउंट में आएंगे तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। और यही तो सुंदरता है अकाउंट्स की, कि एक जगह पे वो डेबिट है एग्जीक्यूटर, पर जब अपने अकाउंट में आएगा तो वो क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बिजनेस को वो बैलेंस एग्जीक्यूटर को पे करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, किस अकाउंट से आ रहा है बताओ ये बैलेंस, किस अकाउंट से आ रहा है? ये आ रहा है कैपिटल अकाउंट से, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 12,800। ठीक है, कल के दिन मान लो हम वाइस के एग्जीक्यूटर को बैंक से पे करते हैं, तो हम लिखेंगे टू बैंक, और जितनी पेमेंट हम कर रहे हैं, लेट भी सपोज अगर हम सारी पेमेंट करेंगे कल के दिन, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पर फिलहाल अभी क्वेश्चन में कहीं भी पेमेंट के लिए नहीं बोला है। देखो पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, कहीं भी पेमेंट के लिए नहीं बोला गया है। तो मैं यहाँ मान लूंगा कि जितना बैलेंस है अभी एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, वो अभी हमने पे ही नहीं करा, और वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, इसलिए मेरे बच्चे जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड में बचेगा, बट वो रिप्रेजेंट तो क्रेडिट को ही करेगा ना, क्योंकि क्रेडिट साइड हायर साइड पे है, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, तो लोअर साइड पे है। तो जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड में बचेगा 12,800। कल के दिन अगर मान लो बिजनेस बैलेंस शीट बनाती है, तो इस एग्जीक्यूटर अकाउंट को बैलेंस शीट में किस साइड दिखाया जाएगा बेटा? लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड हायर साइड पे थी। तो बोथ साइड का टोटल हो जाएगा 12,800। बस बेटा बस, क्या आपको बात समझ में आई? तो इतना ही तो करना होता है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन बेटा। अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बोलते ना कि अपने जो डाउट हैं वो शेयर कर सकते हो, मैं जल्दी जल्दी आपके डाउट का बोलते हैं ना कि आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा देखो मैं आपको यहाँ पर ना एक टिप और दे देता हूँ, वैसे मैंने लास्ट क्लास में भी दी थी, बट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो बेटा, ऐसे हर एक आइटम जो हर साल दिए जाते हैं, हर साल, और अगर आप उसको इस साल दे रहे हो डाइट पार्टनर को, तो वो टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी टाइम को कंसिडर करके दिए जाते हैं। यानी अगर आपका पार्टनर 3 महीने जिंदा है तो 3 महीने का दिया जाएगा, 4 महीने है तो 4 महीने का दिया जाएगा, 5 महीने है तो 5 महीने का दिया जाएगा। बट अगर कोई ऐसी चीज है जो हर साल नहीं बांटी जाती है, बस फर्म उसको इकट्ठा करते हुए आ रही है, या फर्म के पास वो पड़ा हुआ है, और फर्म डेथ ऑफ पार्टनर की डेट पे, यानी जिस दिन पार्टनर डाइड हो रहा है उस डेट पे उसे दे रही है, तो उस पे ना टाइम फैक्टर अप्लाई नहीं होता। जैसे बेटा देखो, हमने गुडविल निकाली, क्या गुडविल में हमने ये चीज कंसिडर करी कि 4 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ का हम उसे गुडविल देंगे? नहीं, क्योंकि गुडविल तो कभी दी ही नहीं गई ना। तो गुडविल तो इस तरीके से दी जा रही है कि जितने भी एफर्ट करे थे डाइट पार्टनर्स ने इस पार्टनरशिप फर्म में, उतने एफर्ट का उसे पैसा दिया जा रहा है। तो ऐसे थोड़ी दिया जाएगा कि उसने सिर्फ 4 महीने में ही, इन 4 महीने में ही काम किया था तो इस 4 महीने की गुडविल देंगे। अरे वो तो कब से काम कर रहा था पार्टनरशिप फर्म में, तो उसे पूरा होलिस्टिक गुडविल दिया जाएगा जो भी उसका शेयर का बनता है। बैलेंस शीट के अंदर याद है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट तो पार्टनरशिप फर्म बचाई जा रही थी, बचाई जा रही थी, बचाई जा रही थी, ये कभी बटा थोड़ी था। आज जब इसे बांटा जाएगा ना बेटा, ये हर साल नहीं बांटा गया, तो आज जब ये बांटा जाएगा तो मेरे बच्चे ये होलिस्टिक बांटा जाएगा। मतलब 3,000 का प्रॉफिट है, इसमें सीधा डाइट पार्टनर का शेयर लेंगे और डाइट पार्टनर को रिजर्व दे देंगे, ये देखे बगैर कि वो कितने महीने जिंदा था, क्योंकि ये हर महीने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ये वैसे भी नहीं करते हम डिस्ट्रीब्यूट, बट ये बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसलिए करना पड़ा। बोलो बात समझ में आ रही है? द आंसर इज यस। ठीक है, चलो बोलो बात समझ में आ गई आपको? तो दिस इज अ पॉइंट। तो आपको ना कंसेप्ट बना के रखना है बेटा कि टाइम कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ प्रोपोर्शनेटली चीजें दोगे। अगर मान लीजिए आप प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकाल रहे हो टाइम बेसिस, सेल्स में भी नहीं लगता, टाइम बेसिस पे लगता है, क्योंकि सेल्स बेसिस पे ना बेटा ऑलरेडी जो सेल्स होती है करंट ईयर की वो 3-4 महीने की होती है। तो ऑलरेडी जब आप उस पर प्रॉफिट रेट लगाते हो, रेट ऑफ प्रॉफिट, तो ऑलरेडी 3-4 महीने का प्रॉफिट आ जाता है, वहाँ टाइम नहीं लगता। बट अगर टाइम बेसिस से अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, है ना, तो वहां पर टाइम यूज होता है। जैसे यहाँ पर हमारा टाइम बेसिस लगा था, तो हमने यहाँ पर टाइम फैक्टर अप्लाई किया था कि 4 मंथ जिंदा था आउट ऑफ 12 मंथ, तो हमने दिया। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट पूरे साल का है, तो हमने कहा अगर एवरेज प्रॉफिट पूरे साल का है तो पूरे साल भर तो जिंदा ही नहीं था आपका पार्टनर, तो सिर्फ 4 महीने के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया।
ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हर साल देते, तो इस साल कितने महीने का देंगे, 4 महीने का, जितने भी महीने वो जिंदा था, ठीक है, उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सैलरी जितने महीने हर साल दी जाती है सैलरी पार्टनर को, तो इस साल कितने महीने की दी जाएगी, जितने महीने वो जिंदा था। समझ पा रहे हो मेरी बात? जो चीज हम नहीं बांटते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनमें टाइम यूज नहीं होता, बट जो रेगुलर बेसिस पे बांटी जाती है ना चीजें, उनमें टाइम यूज होता है। क्या आपको याद है, क्या आपको ये बात हमेशा याद रहेगी, समझ में रहेगी? हाँ। चलो तो ठीक है, इसी के साथ बेटा हम आज की क्लास करते हैं खत्म। अगर आपके कुछ बेटा डाउट्स वगैरह रहे हो तो आप अपने डाउट्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं एज फास्ट पॉसिबल आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दूंगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसके सॉल्यूशन को भी नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन को भी नोट कर लीजिए। ओके। तो अब मैं मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा बेटा बोलते हैं ना कि आपके चेहरे पे खुशी आएगी ना मेरी वजह से, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इस दुनिया का रिवॉर्ड होगा, ठीक है। मुझे थोड़ी कुछ चाहिए बेटा, बस आप खुश रहें, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, वही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ बेटा आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में। वंस अगेन यही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, ठीक है। टाटा बाय बाय, सयोनारा।